वेलकम बैक जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने उर्दू के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का आता है और ये कंफर्म है कि 10 नंबर का ये पोर्शन आना ही आना है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी जो है एक दफ़ा देख लें, जिसमें हमने सारा उर्दू का पोर्शन डिस्कस किया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं और किस तरह वो पूछते हैं और कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी 2023 के पेपर्स हैं इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बनाई है, फिर हमने पोर्शन वाइज इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का और जीके का पोर्शन जो है वो हमने डिस्कस किया है। कंप्यूटर को हमने वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है उसमें। तो वो आप प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो हम चेक करते हैं जी, हमारे पास जो असिस्टेंट जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में हुआ था और मैनेजर औकाफ में उर्दू का जो पोर्शन है वो कौन सा हमारे पास आता है। तो ये मोस्टली जो है वो एंड पे ही होता है। तो हम चेक करते हैं जी हमारे पास कौन सा जो है वो 91 क्वेश्चन है जो कि उर्दू का हमारे पास हमें नज़र आ रहा है। तो आब हयात किसकी तसनीफ़ है? तो आब हयात जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है जी आब हयात। और जो है उर्दू शायरी, सॉरी, उर्दू ज़बान जो है वो बुर्ज भाषा से निकली है, ये भी जो है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। और मौलाना मोहम्मद हुसैन, सॉरी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो किताब है वो हयात जावेद है और यादगार गालिब और मुकद्दमा शेर व शायरी, ये इनकी किताब है। उर्दू का अहद ज़ेरी कौन सी सदी का दौर कहलाता है? तो उर्दू का अहद ज़ेरी जो है वो 17वीं सदी का दौर कहलाया जाता है। रिसाला मुजल्ला फ़न्नून किसकी अदालत से शाया हुआ है? तो जो है वो अहमद नदीम कासमी की अदालत से शाया हुआ था। जान तुझ पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। मिर्ज़ा गालिब जो है वो 1797 में आगरा में पैदा हुए और 1869 में दिल्ली में पैदा हुए। और इनके खतूत के जो है वो मजमूआ है औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, और इनका जो लक़ब है, और या इनको कह लें कि मिर्ज़ा नौशा भी मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी ना किसी क्वेश्चन में या किसी ना किसी पेपर में इस तरह पूछे गए हैं। हफीज़ जालिंदरी और लखनवी के मजमूआ को किसने कुलियात की मिसल कहा है? तो ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया ने कहा है जी हफीज़ जालिंदरी और लखनवी के मजमूआ को। दरअज़ैल में से कौन सी शख्सियत इकबाल शन्नाज़ है? तो नियाज़ फ़तेहपुरी, वज़ीर आगा, इनमें से आप मुझे चेक करके बताएंगे। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? तो इंदर सबा उर्दू का पहला ड्रामा है। अमानत लखवी ने ये लिखा और अनारकली जो है वो इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा। वारिस ड्रामा जो है वो अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा है और आबिद अली जो है वो इनके हीरो हैं वारिस ड्रामा के। सांप सूंघ जाना का क्या मतलब है जी? खामोशी छा जाना। सर सैयद अहमद ख़ान की कौन सी किताब में दिल्ली की इमारतों और मुसलमानों की तारीख़ का तज़किरा मिलता है? असारुस्सनादीद उनकी जो किताब है। कशीदा खातिर की तरकीब का मफ़हूम है नाराज़ होना। कसीदा खातिर की तरकीब नाराज़ होना जो है वो हम यूज़ करते हैं, नाराज़ होना। तो 93 हम देखते हैं जी, नज़र मोहम्मद राशिद किस सनफ़ से शायरी करते थे? तो आज़ाद नज़म से वो शायरी करते थे नज़र मोहम्मद राशिद। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो मीर तकी मीर का ये शेर है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन कांप रहा है? तो मिर्ज़ा सलामत अली दुबैर का ये शेर है। किताब अरमग़ान हिजाज का मुसन्निफ़ कौन है? जो अल्लामा इकबाल हैं। और अरमग़ान हिजाज जो है वो उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। तो कौन सा मजमू है जो फ़ारसी और उर्दू में है जी? अरमग़ान हिजाज। ये आरज़ू थी
تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ تو حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے۔ مشہور نظم طلوع اسلام کے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ وہ شاعری جس کے اشعار آپس میں مربوط اور مطابقت رکھتے ہوں نظم کہلاتی ہے۔ مرثیہ کس نوعیت کی شاعری کو کہتے ہیں؟ المیہ جو ہے وہ شاعری کو کہتے ہیں مرثیہ المیہ۔ تو ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سا اردو کا پورشن ہے، یہ اینڈ پہ آتا ہے تو ہم اینڈ سے چیک کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر میں جو ہمارے اردو کا پورشن آتا ہے وہ 95 کویسچن ہے۔ بھوکے، اپنے درست فکرہ بتانا ہے کہ بھوکے مریں گے تو ڈاکہ ہی ڈالیں گے، دس از دا رائٹ آنسر۔ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ کون سا ہے جی؟ احمد ندیم قاسمی کا افسانہ الحمدللہ ہے۔ گھر سے گھر تک اور کپاس کے پھول، یہ بھی انہی کے منسوب ہیں۔ اور احمد ندیم قاسمی شاعر ہیں بٹ ناولسٹ نہیں ہیں۔ یہ کوشچن آیا کہ وہ ناولسٹ ہیں، کیا ہیں؟ شاعر ہیں، ناولسٹ نہیں ہیں۔ اردو کی مشہور نظم آدمی نامہ کس نے لکھی ہے؟ نذیر اکبر آبادی نے آدمی نامہ لکھی ہے۔ غبار خاطر صنف کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر۔ اس کے بعد ہے شاعری کے علاوہ مرزا غالب مشہور تھے۔ مرزا غالب خطوط میں مشہور ہیں، عود ہندی اور اردو معلیٰ، اور انہوں نے اپنی اردو کے جو شاعری ہے اس کو بے رنگ من است کہا ہے، مطلب بے مزہ کہا ہے۔ اور انہوں نے فارسی پہ ان کو بہت ناز تھا۔ وہ 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے، 1869 دلی میں وفات پائی، اور ان کو مرزا نوشہ کہا جاتا ہے۔ شروع میں ان کا جو لقب تھا یا وہ تھا جو انہوں نے جو تخلص یوز کیا تھا وہ اسد تھا، اور بعد میں انہوں نے غالب یوز کیا۔ فیض احمد فیض کے وہ کون سے دوست تھے جو پنجابی زبان کے شاعر تھے؟ تو استاد دامن ہیں۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں وفات پائی، اور مدفون بھی لاہور میں ہے۔ اور ان کی جو زندہ نامہ بھی ایک کتاب ہے، سخن ہائے وفا بھی انہی کی ایک کتاب ہے، اور جو ہے ان کو لینن پرائز دیا گیا 1962 میں۔ تو ان کے جو بلوچی شاعر ہیں جو ان کے دوست ہیں وہ گل خان ناصر ہیں۔ یہ فیض احمد فیض کے بارے میں تھا۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا اردو کا پورشن کس پیپر میں کتنا آیا ہے۔ تو جی فوڈ گرین سپروائزر کا پیپر ہے ہمارے پاس، اس میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس اردو کا کون کون سے سوال ہیں۔ تو مضمون شروع کرنے سے پہلے کیا سوچا جاتا ہے؟ تو مرکزی خیال سوچا جاتا ہے جی۔ اکرم سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور تھا، اس کو کہتے ہیں حروف تہجی، حروف عطف یا حروف جار؟ یہ تو آپ ہی مجھے بتائیں گے۔ تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس، باقی اینڈ پہ آئے گا اردو کا پورشن۔ آج سکول نہ جاؤں کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں جو ہے وہ آج سکول نہ جاؤں ہے۔ ان کے مخالف اضلاع بھی آپس میں برابر ہوں گے، تو مثلث جو ہوتی ہیں ان کو آپس میں ان کے برابر ہوتے ہیں۔ قدرتی ہوا اور روشنی کے لیے کمرے کا روشن ہونا چاہیے، روشن دان ہونا چاہیے۔ خشکی کا متضاد ہے تر، متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ، الٹ تو تر ہوگا، اور مترادف کہتے ہیں ایک جیسا۔ اپنی غلطی دوسروں پر ڈالنے کے لیے کون سی ضرب المثل استعمال ہوتی ہے؟ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ جو ہے جی یہ استعمال ہوتی ہے۔ زاہد ذہین طالب علم ہے، اس جملے میں ذہین ہے، اس میں صفت کیونکہ اس کی خوبی بیان کر رہا ہے۔ زاہد ذہین طالب علم ہے تو ذہین جو ہے وہ صفت ہے، اس میں صفت ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس جو اردو کا پورشن ہم دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے، کون سا کویسچن ہے۔ اس میں ذرا سکیٹرڈ تھے، ادھر ادھر ہوئے تھے، ورنہ جو ہے وہ اینڈ پہ ہی ہوتے ہیں تو ہمیں ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے۔ اس جملے میں مترادف الفاظ کون سے ہیں؟ مترادف میں نے بتایا تھا ایک جیسے الفاظ، متضاد الٹ الفاظ ہوتے ہیں، مترادف ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو چین و سکون جو ہے وہ مترادف الفاظ میں آتا ہے ہمارے پاس، چین و سکون۔ اس میں معرفہ کی نشاندہی کریں۔ اس میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو
किसी मखसूस जगह या मशहूर जगह का नाम हो, जिस तरह बादशाही मस्जिद, ये इसमें मारफा है। कॉलेज, स्कूल, कुर्सी, ये नकरा है, कोई भी हो सकता है, तो मशहूर नहीं है। राशिद साहब अच्छे उस्ताद हैं, वो बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, तो ज़मीर मुज़क्किर में ये नाम है जी, ज़मीर मुज़क्किर। तो ज़ाविया किसकी किताब है? ज़ाविया जो है वो इशफाक अहमद की किताब है। बानो कुदसिया की जो है वो मर्द अबरेशम, अंबर बेल और राजा गिद्ध जो है वो बानो कुदसिया हैं। दरख्वास्त में नफ्स मज़मून कब लिखते हैं? गुज़ारिश, जब आप गुज़ारिश करते हैं तो गुज़ारिश के बाद जो है वो नफ्स मज़मून लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास कौन सा पेपर है और उसमें उर्दू का कौन सा पोर्शन आएगा। तो फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर में हम एंड पे चेक करते हैं कि हमारे पास उर्दू का कितने सवालात हैं। तो उर्दू के सवालात जो हैं वो 92 से स्टार्ट होते हैं। ये वो सवालात हैं जो बार बार डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं, और आपको ये पेपर से देख कर बताने का, इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम इर्रेलेवेंट चीज़ें ना करें। सबसे पहले हम वो चीज़ें करें जो बार बार पूछी जाती हैं और जो ज़रूरी हैं, उसके बाद हम एडिशनल जो है वो डाटा प्रिपेयर करते चले जाएंगे। तो 92 क्वेश्चन है जी, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है, नोवेला से निकला है। और डिप्टी नज़ीर अहमद जो उर्दू के पहले नावल निगार हैं, और मिरादुल अरूस जो है वो पहला नावल है। ज़रबुल मिसल का इंतखाब करना है जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये ज़रबुल मिसल है। दायरे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, तो ये अलामा इकबाल का शेर है। असदुल्ला खान का लक़ब क्या था? गालिब लक़ब था, सबसे पहले असद था। तो गालिब साहब के बारे में आपको मैं जब भी गालिब साहब का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बता सकता हूँ। ये साथ साथ बता देता हूँ कि वो आगरा में 1797 में पैदा हुए, दिल्ली में वफ़ात पाई 1869 में। और द हिंदी और उर्दू मल्ला उनके खतूत का मजमूआ है, और उन्होंने अपनी ज़बान जो उर्दू की शायरी में बेरंग मन अस्त कहा है, और उनको मिर्ज़ा नौशा भी कहा जाता है। तो खतूत का इमाम मिर्ज़ा गालिब हैं, जो उर्दू हिंदी उर्दू मल्ला उनके कलेक्शन है। उसके बाद है जी ज़मींदार किसने जारी किया? तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जारी किया। हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इनकलाब ग़ुलाम हुसैन महर ने, ग़ुलाम रसूल महर ने। और कॉमरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। नज़म आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की किताब है, और सैयद वली मोहम्मद इनका नाम था, नज़ीर अकबर आबादी का। ग्राइमर की रूह से मस्जिद है, मस्जिद इसमें ज़र्फ़ मकां है। और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल निगार की तख्लीक है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार तख्लीक किया, और तौबातुल नसू नावल तौबातुल नसू में उन्होंने इसको तख्लीक किया था। तो ये दोनों में पूछा जाता है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल में है? तौबातुल नसू में है जी। और किसने तख्लीक किया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया है। और तौबातुल नसू किसका नावल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। तो इस वीडियो में इतनी ही। अब नेक्स्ट वीडियो में और कलेक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, इनको बार बार सुनिए, इनको रिपीट करते रहें, तभी जाके ये याद होंगे, और यही वो क्वेश्चन हैं जो आपके किसी ना किसी पेपर में आपके आ जाएंगे। और जो आने वाले पेपर हैं उनकी तैयारी इसी तरह करते जाएं। सबसे पहले पास पेपर्स करें, फिर उनको पहले एक एक पास पेपर करते जाएं, फिर उनको सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करते जाएं। पाकिस्तान अफेयर को अलहदा करें, और जीके को अलहदा करें, कंप्यूटर साइंस को अलहदा करें, उर्दू को अलहदा, इंग्लिश को अलहदा। सबसे पहले आप फोकस करें पास्ट पेपर्स पे। तो जीके और पाकिस्तान अफेयर को जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप देखते जाएं। दूसरे लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप फेलो से इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है और नेक्स्ट डाटे के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।